नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आप सभी का जो हमारा ये एजुकेशनल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का मेरा सब्जेक्ट है नीट और मध्य प्रदेश में जो सरकारी स्कूल का कोटा है, तो उसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर जो मध्य प्रदेश में नीट में जो सरकारी स्कूल कोटा लागू किया गया है, उसकी क्या नियम शर्तें हैं, हम उसका कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये आपका जो सरकारी स्कूल अर्थात गवर्नमेंट स्कूल जीएस कोटा जो नीट एग्ज़ाम में 5% दिया गया है, तो वो क्या है, क्या इसकी योग्यताएं हैं, आप इसका फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना होगा। तो आज मैं बात कर रहा हूँ जीएस माने गवर्नमेंट स्कूल का कोटा जो 5% निर्धारित किया गया है। और ये सभी राज्यों के लिए नहीं है, ये केवल मध्य प्रदेश राज्य के लिए है। मध्य प्रदेश में जो एमबीबीएस कॉलेज हैं, चाहे आपके सरकारी हों चाहे आपके प्राइवेट हो, सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजों में आपका जो ये सरकारी कोटा निर्धारित किया गया 5%, तो इसकी क्या शर्तें हैं, चलिए हम इसी में चर्चा करेंगे। तो ये आपका पहले तो बता दें कि ये आपका लागू हो चुका है नीट 2023 के एग्ज़ाम से, और बड़ा चमत्कारिक रूप से इसके परिणाम भी आए हैं। ऐसे बच्चों के सरकारी कॉलेज मिला है जिनके नीट में 720 नंबर में 137 नंबर हैं, 150 नंबर हैं। तो बहुत सारे बच्चों की चर्चा हमने पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो दोबारा मैं इसमें वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। तो आज हम बताते हैं कि आप अगर इसको कोटा को जो है वो किस तरह से इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि पहली शर्त की हम बात कर रहे हैं कि यदि बच्चे ने 1 से 8 तक की पढ़ाई आरटीई मतलब होता है आपका राइट टू एजुकेशन के तहत जो है वो ली है। और जैसा कि हम बता दें कि आरटीई मध्य प्रदेश में 1911 में लागू हुआ है। तो आज अगर हम डेट के हिसाब से देखें तो आज बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 12th पास कर चुके हैं या 12th की एग्ज़ाम आपका दे रहे हैं। तो पहली शर्त तो यही है कि 1 से 8 तक की पढ़ाई जो है वो आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत की हो बच्चे ने। दूसरी है आपकी कि बच्चे ने जो है वो 6 क्लास से 12th क्लास तक की पढ़ाई जो है वो सरकारी स्कूलों में की हो। तो ये भी महत्वपूर्ण शर्त है। अगर ये शर्त नहीं होती तो बहुत सारे बच्चे केवल 12th पर पास करके सरकारी स्कूल से और इस योजना का फ़ायदा ले सकते थे। तो सरकार ने बहुत सोच समझ के योजना बनाई है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से जो है वो मुकाबला कर सकें उनके बच्चे, और डॉक्टर बन करके अपने सपने साकार कर सकें। तो बहुत अच्छा इंटेंशन है मध्य प्रदेश शासन का। अन्य राज्यों में भी इस तरह की योजना लागू होनी चाहिए, आप लोग मांग करिए। तो दूसरी शर्त मैंने जैसे बताई आपको कि 6वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई जो है वो सरकारी स्कूल में की हो। ये सरकारी स्कूल आपके ग्राम के भी हो सकते हैं और नगर के भी हो सकते हैं। ये स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र में 6वीं से लेकर के आपने पढ़ाई जो है वो 12th तक सरकारी स्कूल में की हो। चलिए हम तीसरी बात करते हैं कि जीएस कोटे का प्रमाण पत्र आपको पहले से बनवाना होगा, और इसका प्रमाण पत्र जो है वो आपका जो भी आपका ज़िला है मध्य प्रदेश में, उस ज़िले में जो जिला शिक्षा कार्यालय होता है जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी बैठता है, तो वो उसके पास आप अपनी अंक सूची ले जाइए 1 से लेकर के 12 तक, और उनको वो प्रमाणित करेगा और एक आपको वो प्रमाण पत्र देगा कि आप जो है वो जीएस कोटे का फ़ायदा ले सकते हैं। अब हम बात कुछ और करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने 2023-24 से प्रदेश में सरकारी स्कूल में जो है पढ़ाई करने वाले छात्रों को शासकीय स्कूलों एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में 5% कोटा देने की ये शुरुआत की है। तो ये शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन ये नीट 2023 में ये शुरुआत लागू है और आगे भविष्य में ये जो है वो लागू रहेगी। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से ये प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और नीट अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा हमने बताया कि नीट में जो है ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है इस स्कीम का,
बहुत सारे बच्चे हमने बताए, आपके कई बच्चे बताए हमने। हमारे रीवा मेडिकल कॉलेज श्यामशाह में ही एक गौरवशाली बच्ची है जो 150 नंबर प्राप्त करके और उसने अभी हाल में ही एडमिशन ले लिया है। और आज के पेपर में देखें अगर, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके भी इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह का प्रयास ना करें, ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है, ये क्राइम है और इसका सज़ा आपको जो है वो मिल सकती है। तो आपका एक प्रकार से कैरियर समाप्त हो सकता है। तो इस तरह से झूठे प्रमाण पत्र लगा करके इस योजना का लाभ लेने की बिल्कुल कोशिश ना की जाए। और अब हम यही कहेंगे लास्ट में कि ऐसे बच्चे जो नीट के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि नीट की मेरिट काफ़ी हाई जा रही है और हमारा मुकाबला होता था बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से, कोचिंग करने वाले बच्चों से, जो बड़े सुविधा संपन्न बच्चों से। तो हम निसंदेह रूप से बहुत मेहनत करते हुए भी जो है पिछड़ जाते थे। तो अब सही वक्त आ गया है। और एक चीज़ हम और स्पष्ट कर दें कि इसमें कोई जाति नहीं है, कोई हर जाति का बच्चा यदि उसने सरकारी स्कूल में अध्ययन किया है तो जीएस कोटे का लाभ जो है वो ले सकता है। तो बिना जाति भेदभाव के स्कीम लागू हुई है आपकी। और अभी फ़िलहाल केवल ये नीट एग्ज़ाम में लागू हुई मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय शिवराज सिंह सर से ये अपील करना चाहूँगा कि ये स्कीम आपकी एक शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी स्कीम है। और इस स्कीम को जो है वो आपका जो PNST एग्ज़ाम होता है मध्य प्रदेश में BSc नर्सिंग के लिए, तो उसमें भी जो है इसको लागू किया जाए। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसी सेशन में जो आपका 2022 का एग्ज़ाम हुआ है, भूतलक्षी प्रभाव से ये स्कीम जो है बच्चों को अवेलेबल करवाई जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां जो है वो PNST एग्ज़ाम में सफल हो करके और BSc नर्सिंग करके नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार कर सकें। तो अन्य कोई जानकारी धीरे धीरे इसके बारे में और जानकारियाँ भी आ रही हैं। तो ये मैंने मोटी मोटी जानकारियाँ दी हैं आपको कि आप किस तरह से इस GS कोटा का लाभ उठा सकते हैं। तो निसंदेह रूप से अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं, ये मापदंड पूरा करते हैं, तो अपने फार्म में भरते समय आप इसका उल्लेख अवश्य करें। और इस तरह का प्रमाण पत्र आप, जैसा मैंने पहले बताया आपका कि जिला शिक्षा कार्यालय है आपके हर ज़िले में है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य कोई अधिकारी बैठते हैं, तो उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि इस तरह का वो प्रमाण पत्र जारी करें। सॉरी, माफ़ करना, इस समय थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तो उसके कारण से मुझे भी थोड़ा सा बुखार है, सर्दी जुकाम है, खांसी आ रही है। तब भी मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ सही ढंग से, आवाज़ सही ढंग से नहीं आ रही है। लेकिन आप लोगों के हित में मैं निरंतर इस तरह की वीडियो बनाता रहा हूँ और आगे भी बनाऊँगा। तो अगर इस तरह की जानकारी से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो निसंदेह रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें, ताकि कोई भी मैं नया अपडेट दूं तो आपको मिल सके। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मांग और उठा रहा हूं अपने मामा जी, बच्चियों के मामा जी तो हैं ही और काफ़ी उदार हैं बच्चियों के प्रति। तो शीघ्र ही वो PNST का एग्ज़ाम में भी इस GS कोटा को जो है वो लागू करें, और ताकि उनकी भांजियाँ जो हैं वो लाभान्वित हो सकें। तो एक मांग भी है हमारी इस वीडियो में, और उचित मांग है। यदि आप लोग भी समर्थन करते हैं तो इस चैनल को आगे बढ़ाइए, और इतना आगे बढ़ाइए, इतना शेयर करिए कि ये बात माननीय मामा जी के पास पहुंच जाए। और मामा जी इस समय बिल्कुल घोषणा करने के मूड में हैं और भांजियों के प्रति तो काफ़ी उदार ही हैं। तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, मामा के बस सामने ये बात आ जाए तो मामा जो नीट में GS कोटा लागू किया गया है, उस कोटे का विस्तार जो है वो आपके नर्सिंग जैसे एग्ज़ाम में भी मामा जी कर दें। तो इस बात को आप आगे बढ़ाइए। तो चलिए आज इतना ही। यदि कोई आपके डाउट हैं, कोई क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं इससे संबंधित, तो आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 930 281 2239। तो इसमें आप हमसे पर्सनल रूप से आपको व्हाट्सएप में हमको मैसेज कर सकते हैं, या हम अगर खाली हैं तो उस समय आपसे फ़ोन में भी बात कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, अगले वीडियो फिर मिलेंगे। मैं RK सक्सेना, आप सभी का मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो बच्चे, नमस्कार, धन्यवाद, है ना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ। तो चलिए चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।